मैं कथाओं में कहा करता हूं कि ठाकुर जी के श्री अंग से कुछ भी प्रकट होता है वो हमारे उद्धार के लिए होता है। भगवान के चरणों का चरणामृत गंगा बन के बहने लगा, जिसमें स्नान करके हम अपने पापों से मुक्त होते हैं। और केवल स्नान करके नहीं, गंगा मैया तो जो व्यक्ति जीवन भर गंगा जी के तट पर नहीं गया और प्राण त्यागने के बाद उसका शरीर शांत हो गया, उसके बाद परिवार के किसी व्यक्ति ने यदि उसका श्राद्ध या उसका कोई गंगा जी में तर्पण आदि कर दिया तो भी वो मुक्त हो जाता है। ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श करके जल गंगा बन के बहता है और मानव को तारने के लिए, उद्धार करने के लिए एक पावन नदी का रूप धारण कर लेता है। लेकिन कई बार वह गंगा का पावन स्नान भी हमारे मन को शांत नहीं कर पाता। तन पवित्र निश्चित होता है, गंगा जल का पान करने से आपके चित्त में कभी कभी शांति आ जाती है, पर आपके विचारों में शुद्धि नहीं होती। और माफ कीजिएगा, भगवत प्राप्ति के लिए आपका तन पवित्र हो यह आवश्यक नहीं, आप बहुत सुंदर हो ये आवश्यक नहीं, आप ऊंचे कुल खानदान में हो ये आवश्यक नहीं, आपके पास बहुत गुण बहुत कलाएं हो ये आवश्यक नहीं, आपकी विचारधारा शुद्ध होनी चाहिए। हम लिख करके अपने प्रमाण पर उसको ये पत्र लिख करके दे सकते हैं, जिस व्यक्ति के विचारों में दूषितता नहीं है उसको भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। जो विचारों से पवित्र है। अच्छा, विचारों की पवित्रता कैसे पता चलती है? कैसी भी स्थिति आए उसका निर्णय हमेशा सकारात्मक होगा, वो नकारात्मक विचार कर ही नहीं सकता। मैं बहुत जोर देता हूं इस बात पर। बुद्धि की शुद्धता बहुत जरूरी है और वो भागवत से ही होती है। इसीलिए भागवत को भी भागीरथी कहा गया। भागवत भागीरथी क्यों? तन की पवित्रता के लिए गंगा चरणों से प्रकट हुई है, पर बुद्धि की शुद्धता के लिए भगवान ने अपने मुख से गंगा प्रकट की। श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद है। वहां नवयोग, आप लोगों को कभी अवकाश मिले, एक कथा हम आपको अपनी बताते हैं, वो जरूर सुनिएगा। नवयोगेश्वर संवाद पर हमने कथा कही थी, 2 वर्ष हो गए बद्रीनाथ में। उस कथा को निश्चित श्रवण कीजिए जब भी आपको अवकाश मिले। बहुत सुंदर कथा। हम अपनी कथा की प्रशंसा नहीं करते, मैं अपनी कथा सुनता भी नहीं हूं, लेकिन वो कथा एक भक्ति पथिक के लिए बहुत आवश्यक है। कोई भक्ति मार्ग का अनुगामी, उसको जीवन में कोई रुकावट ना आवे और गतिशीलता बनी रहे, उसके लिए उस कथा को निश्चित सुनिएगा। नवयोगेश्वर संवाद। तो नवयोगेश्वर संवाद के प्रारंभ में एक बहुत सुंदर बात भगवान कहते हैं, ये वही भगवतः प्रोक्तः उपाया आत्मलब्धये। भगवान कहते हैं, मैं जो बोलता हूं, मैं जब बोलता हूं, वो वाक्य सामने वाले को मेरी प्राप्ति के लिए ही बोलता हूं। ठाकुर जी ने कुछ भी कहा है उसका आप पालन करने लग जाओ, उससे आपको ठाकुर जी मिलेंगे। बहुत सावधानी से सुनो, सब लोग इधर देखो। भगवान कहते हैं, मैं जो बोलता हूं उसको ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, क्योंकि वह कैसा भी वाक्य हो मेरा, उससे मेरी ही प्राप्ति होनी है। और भगवान कहते हैं, इतना विश्वास करके मेरी वाणी को सुनना कि अंजह पुंसाम विदुषाम वृद्धिम भागवतान हितान। बोले, जिस प्रकार विश्वास की अतीत को क्या कहते हैं? एक होता है विश्वास, एक होता है अतीत विश्वास। मुझे बहुत विश्वास है। बहुत विश्वास का प्रतीक क्या होता है? कि आंख बंद करके विश्वास है। भगवान कहते हैं वैसे ही
मेरी बताई गई वाणी पर विश्वास नहीं, अतीत विश्वास करना, आंख बंद कर लेना बस। जो ठाकुर जी कह रहे हैं वो सत्य है। भरे महाभारत के युद्ध में भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन क्या करोगे? बोले करिष्ये वचनम तव, जो आप कहोगे वो करूंगा। भगवान बोले सोच ले, जो मैं कहूंगा सो करेगा? अर्जुन बोले निश्चित करूंगा। बोले फिर सोच ले, करेगा? बोले निश्चित करूंगा। ठाकुर जी बोले ठीक है, तो फिर रथ से नीचे उतर, तेरे घोड़े प्यासे हैं, घोड़ों को खोल करके जमीन में स्रोत करके जल निकाल, इनको पानी पिला दे। सामने से बाणों की बौछार हो रही है और अर्जुन को भगवान कहते हैं कि तुम उतर जाओ, उतर करके पानी का स्रोत निकाल के घोड़ों को पिलाओ। अर्जुन एक बार संकोच करने लगा, सच में उतर जाऊं? भगवान बोले अभी तो तूने बोला कि जो मैं कहूंगा सो करेगा, कर। एक बात सदैव याद रखना, ठाकुर जी के प्रेमी यदि आप बन गए हैं, ये जितने प्यारे दिखते हैं, जितने सुंदर दिखते हैं, जितने इनके प्रति आकर्षण है, उतने ही ये परीक्षाएं लेते हैं। मैं कभी कभी कहता हूं बड़े कठोर हैं। आपने कह दिया ना ठाकुर जी जो आप कहोगे सो करूंगा, उसी दिन देखना ठाकुर जी ऐसा कुछ कहेंगे जिसको करने में आप कतराओगे। लेकिन भगवान दावे से कहते हैं, अंजह पुंसाम विदुषाम बुद्धिम भागवतान हितान, मेरे द्वारा प्रकट की गई वाणी उस पर इतना विश्वास करो जैसे आंख बंद करके चलने लग जाओ मेरे बताए गए मार्ग पर। ठाकुर जी यदि खाई की तरफ इशारा करते हैं, चलो जाओ वहां जाओ, तो ये विचार मत करो खाई है नीचे गिर जाएंगे, मर जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे। नहीं, ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी, चल दो। ठाकुर जी कहते हैं जब व्यक्ति मेरे बताए गए मार्ग पर इतना विश्वास करके चलने लग जाता है तो वो कभी गिरेगा नहीं, और यदि कभी गिर भी जाए, यदि कभी उसका पतन भी हो जाएगा, तो वो बिल्कुल चिंता ना करे, उसको उठाने मैं स्वयं आऊंगा, उसको मैं ही बचाऊंगा। भक्ति पथ, यहां रक्षा की जिम्मेवारी ठाकुर जी की है, आप तो बस चलो। तो भगवत प्राप्ति बंधुओं ना तो स्वरूप से आप कर सकते हो, ना आप ऊंचे कुल खानदान से कर सकते हो, बहुत पवित्र रह करके, त्रिकाल संध्या करके, 3 बार स्नान करके, ये सबसे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति तो केवल और केवल आपके विचार शुद्ध हों, और श्रीमद् भागवत का यही उद्देश्य है कि सुनने वाले श्रोता के विचार शुद्ध हों, उसके विचारों में दूषितता ना हो। इसलिए अपने आप को परखा कीजिए, आप विचार क्या करते हैं। और विचार यहां बैठ करके तो भगवत विचार सबको आ जाएगा, यहां पर तो नास्तिक व्यक्ति भी बैठा बैठा भगवान को याद कर लेगा। यहां विचार नहीं करना है, एकांत में जाके अपने विचारों पर मनन करो। आप विचार कैसे करते हो, आप सोचते कैसा हो, एकांत में बैठ करके आंख बंद करके चिंतन किया करो। क्या आता है आपके मन में? दूषितताएं आती हैं, संसार के विषय आते हैं, संसार के विषाद आते हैं, तो निश्चित है आपके विचार अच्छे नहीं है। भगवत प्राप्ति में भी बाधा है। जिस दिन लगे कि हां नेत्र बंद करके बैठे 7:30 बजे और नेत्र खुले तो 9:30 बज गए थे और एक भी विचार दूषित नहीं था चित्त में, बस प्रसन्न हो जाइएगा, मुस्कुरा जाइएगा, एक गिलास पानी पी करके और अपने आप को थोड़ा गौरवान्वित अनुभव कीजिएगा कि अब ठाकुर जी मिलने का मन बना रहे हैं, क्योंकि अब विचार शुद्ध हो रहे हैं। और वो होंगे कैसे? सत्संग से। जाढ्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नति दिशतु पापम पाकरोति, लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्ति, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसा। सत्संग क्या करता है, कथा क्या करती है? सबसे पहला काम, जाढ्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम।
बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम। सत्संग का सबसे पहला कार्य है वो आपकी जड़ बुद्धि का हरण करेगा। जड़ बुद्धि बहुत प्रकार की होती है। जड़ बुद्धि का रूप क्या होता है? बहुत क्रोध आ जाना, अपने मान यश की बहुत कामनाएं रखना, ये जड़ बुद्धि का लक्षण है। किसी पर संशय, किसी पर दुराग्रह करना, किसी के भी प्रति नकारात्मक सोच रखना, ये सब संशयात्मक बुद्धि के लक्षण हैं, जड़ बुद्धि के लक्षण हैं। सत्संग सबसे पहले आपकी जड़ बुद्धि का हरण करता है। जड़ बुद्धि का हरण होने के बाद क्या होगा? जो अत्यंत दोषयुक्त व्यक्ति है उसमें भी आपको गुण दिखाई देने लग जाए, समझो अब आपकी जड़ बुद्धि का हरण हो गया। अत्यंत उपेक्षित व्यक्ति भी आपको शुद्ध लगने लग जाए तो समझो आपकी जड़ बुद्धि का हरण हो गया। ऐसा व्यक्ति जिसको कोई स्वीकार नहीं करता, आप उसमें भी गुण देखने लग जाते हो तो समझो आपकी जड़ बुद्धि का हरण हो गया। सबसे पहला काम सत्संग क्या करता है? जाड्यम धियो हरति, आपकी जड़ बुद्धि का हरण करेगी। सत्संग दूसरा काम क्या करता है? सिंचति वाच सत्यम, आपकी जिह्वा में सत्यता आ जाएगी, अधिकतर सत्य बोलने की इच्छा प्रकट हो, अधिकतर सत्य बोलने का भाव प्रकट हो। और सत्य बोलने का भाव मतलब क्या है बंधुओं? हरि चर्चा, हरि स्मरण, ज्यादातर हरि का गुणगान, ऐसी इच्छा प्रकट हो चित्त में। हरति सिंचति वाच सत्यम। तीसरा काम सत्संग क्या करता है? मानोन्नति दिशतु पापम करोति, मान और सम्मान की कामना को नष्ट कर देता है चित्त से। सत्संगी व्यक्ति को ज्यादा सम्मान की इच्छा नहीं होती, मान की इच्छा नहीं होती, प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं होती। और मान, प्रतिष्ठा, यश, वैभव की इच्छा रखता है और सत्संग भी करता है तो समझ लेना आडंबर है, सत्संगी नहीं है वो व्यक्ति। सत्संगी व्यक्ति को मान की इच्छा नहीं होती, सम्मान की इच्छा नहीं होती। श्री एकनाथ जी महाराज, एकनाथ जी का चरित्र आता है, उसमें ऐसा वर्णन करते हैं कि श्री एकनाथ जी रोज गंगा स्नान के लिए जाते थे। तो जब वो स्नान करने के लिए जाते तो एक मौलवी, एक मिलेच, वो उस क्षेत्र का कुछ था, उसकी चलती थी वहां पर। एकनाथ जी जैसे ही गंगा स्नान करके निकलते तो उनके ऊपर पानी पी करके कुल्ला कर देता, और उनके ऊपर ना भी करता तो वो ऐसा करता कि एक आध छींट उनके ऊपर पड़े, ऊपर छत पे खड़ा होकर के करता। एकनाथ जी महाराज फिर से गंगा स्नान करने चले जाते। कथा प्रसिद्ध है, 50 बार करता, लेकिन 50 बार एकनाथ जी गंगा जी में चले जाते, उस पर क्रोध नहीं करते थे। एक दिन वो अपने किसी काम से कहीं चला गया, मिलेच्छ मौलवी। एकनाथ जी महाराज आए, एकनाथ जी ने आकर के गंगा स्नान किया। गंगा स्नान के बाद उसकी छत की ओर देखने लगे, और छत की ओर देख के वहीं खड़े खड़े प्रतीक्षा करने लगे कि आज इसने कुल्ला नहीं किया मेरे ऊपर। किसी ने आकर के कहा, एकनाथ जी आप यहां क्यों खड़े हैं? बोले भैया वो एक व्यक्ति का नियम है, मैं जब जब गंगा स्नान करूं मुझ पर कुल्ला करता है, आज वो आया ही नहीं यहां पर, उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, वो आ जाए कुल्ला करे तो फिर उसका नियम पूर्ण हो। सामने वाले व्यक्ति ने कहा, धन्य है आप कैसे व्यक्ति हैं? वो आपका रोज अपमान करता है और आप आज वो नहीं है तो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हो कि वो अपमान करे। बोले भैया उसकी कृपा से मैं 50 बार गंगा स्नान तो भी कर लेता हूं, नहीं तो मैं तो आलसी जीव हूं, एक डुबकी लगा के भागता हूं। कम से कम उसकी करनी से मैंने अनुभव किया, 50 बार मुझे स्नान करने का अवसर मिलता है, इसलिए मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं वो आ जाए। हम ऐसे बन सकते हैं? हम उस गली से ना जाएं,
जिस गली में ये ना पूछा गया हो गाड़ी कितनी की लाए। हम उस मोहल्ले में नहीं जाते, हम उस कार्यक्रम में नहीं जाते जहां हमारा बैरी आया हो। अच्छा, उसकी बेटी का ब्याह, निश्चित है उसकी बेटी, वो तो उसका भी मित्र है मेरे बैरी का, तो वो भी आया होगा, मैं तो नहीं जा रहा, वो आए तो मैं क्यों जाऊं। कभी कभी मन में विचार आता है, हम लोग कैसे हैं, हमारा स्वभाव कितना ज्यादा संकीर्ण हो चुका है। छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे विषयों पर हम कितनी दूषित भावनाएं ले आते हैं अपने चित्त में। कभी ठाकुर जी से सीखो, ठाकुर जी कैसे हैं, उनका स्वभाव देखो कैसा है, कितना प्रिय स्वभाव। हम उनके लायक किंचित भी नहीं है, पर फिर भी ठाकुर जी नित्य हमको दर्शन देते हैं, नित्य अपना नाम हमारे मुख से बुलवाते हैं। और केवल इतना ही नहीं, अपना दर्शन करा करके अपना नाम बुलवा के हमको फायदा और कराते हैं, हमारे पाप और कम कर देते हैं। भले ही हम पाप करके ही आ रहे हैं। एक श्लोक बोला जाता है कई मंदिरों में आरती के बाद, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। इस श्लोक का अर्थ क्या है? पापो हम, मैं पापी हूं, पाप कर्मा हम, मेरे सारे कर्म पाप के हैं, पापात्मा, मेरी आत्मा भी पापी हो चुकी है, और पाप संभव, नाथ अभी आपकी आरती करने के बाद निश्चित अभी भी मैं कहीं पाप करने ही जाने वाला हूं। त्राहि माम पुंडरीकाक्ष, हे पुंडरीका, पुंडरीक कहते हैं कमल को, त्राहि माम पुंडरीकाक्ष, हे कमल जैसे नेत्र वाले, सर्व पाप हरो हरि, मेरे सारे पापों को हरण करो। और ठाकुर जी हरण कर भी लेते हैं। सीखो ठाकुर जी से, कितने सीधे हैं हमारे लाल जी, कितने सरल हैं हमारे ठाकुर जी। इसलिए भैया ये कथा भागवत आदि इन सब सत्संगों को श्रवण करके ना ये मत विचार करो पुण्य कितना बढ़ रहा है। मैं 4 घंटे एक आसन पर बैठ के कथा सुनी, ये विशेष बात नहीं है। मैंने जितने दिन कथा सुनी, मैंने व्रत रख के कथा सुनी, ये विशेष बात नहीं है। मैं कथा में अपने आसन पे ही बैठता था, जहां पहले दिन बैठा वहीं 7 दिन बैठ के कथा सुनी, ये विशेष बात नहीं है। विशेष बात यह है कि 7 दिन पहले विचार जितने संकीर्ण थे, 7 दिन बाद उनकी संकीर्णता नष्ट हुई कि नहीं, आप अपने विचारों से शुद्ध हुए कि नहीं, यह विशेषता होनी चाहिए कथा की। हमने एक नियम, अभी नासिक में कथा थी ना, तो वहां एक नियम था हमारा, मौन रहता था मैं पूरे दिन, बस कथा में बोलता था। उसका प्रभाव ऐसा पड़ा है अभी कि मेरे को अधिकतर मौन रहने का मन होता है। अब मैं कथा से पहले भी मौन रहता हूं 1 घंटा, कथा के बाद भी 1 घंटे मौन रहता हूं, पर ऐसा नहीं है। सुबह हम आज खेलने गए तो भी मैं मौन ही था। बताओ, आज मैंने एक चीज अनुभव की, खेल में नोक झोंक लड़ाई झगड़ा निश्चित होता है। कोई मौन रह के कैसे लड़ाई करे? कल जितने खिलाड़ी आएंगे सबका मौन है, जो बोलेगा उसके 4 रन कट जाएंगे। अब देखना कल कैसे बस एक व्यक्ति बोलेगा जो रन गिनेगा सबके और वो विशेष रूप से हमारे अनुज पंडित जी और हमारे ये भैया नहीं होने चाहिए, ये 2 लोग नहीं, बहुत बेईमानी करते हैं भाई। लेकिन एक विनोद की बात है ये तो, व्यक्ति की आयु 2 चीजों से कम होती है, बहुत खाने से और बहुत बोलने से। इन 2 कारणों से व्यक्ति की आयु क्षीण होती है। इन दोनों पर लगाम लगानी है, तभी आप वैष्णव कहलाए जाओगे। भोजन पर भी लगाम लगाओ और अपनी वाणी पर भी लगाम लगाओ। ये 2 प्रकार के लगाम आपको लगाने हैं। इस कथा की दक्षिणा हमको यही दो कि इन 2 चीजों पर आप थोड़ा कंट्रोल करो। एक तो भोजन
मतलब पाओ, प्रेम से पाओ, उतना ही पाओ जितने में काम चल जाए। और वाणी, दिन भर में कम से कम 2 घंटे का मौन तो रखो। मौन रहो। और केवल मौन रह के ऐसा नहीं है कि किसी को गाली दे रहे हो लिख करके दे दी, ले है तो मेरा मौन, तू ऐसा है, ऐसा नहीं। जितनी देर मौन रहे उतनी देर हरिस्मरण रहे, अंदर ही अंदर ठाकुर जी का नाम चलता रहे। पता चली महाराज मंडदीप सुबह 8 से 9 सब मौन है पूरे मंडदीप में, कोई बोलता ही नहीं है। काम ठप हो गए लोगों के, क्यों सब मौन रहते हैं यहां पे। लेकिन ये 2 वेग बहुत आवश्यक हैं जीवन में। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि जब आप मौन रहना प्रारंभ करेंगे ना, तो आपकी जिह्वा में अपने आप ऐसे ऐसे भाव, आप जब आप बोलेंगे तो वो निश्चित ही किसी पर प्रभाव डालने वाली वाणी ही होगी। अच्छा, मौन का एक नियम है, मौन में आप ठाकुर जी का नाम बोल सकते हो। कितना भी मौन व्रत हो, आप जय श्री कृष्ण बोल सकते हो, जय सिया राम बोल सकते हो, राधे राधे बोल सकते हो, नारायण बोल सकते हो, हरि के नाम, ठाकुर जी के नाम, किशोरी जी, मौन, क्योंकि भगवत नाम लेना भी मौन ही माना जाता है। तो बात केवल इतनी थी कि विचारों को शुद्ध रखना है। हमारे अष्ट सखा कहते हैं, प्रीत ही सौंपई है प्रियतम, प्रीत ही सौंपई है प्रियतम। यद्यपि रूप गुण शील सुधरता, इन बातन ना रिझई है प्रीतम, इन बातन ना रिझई है प्रीतम, प्रीत ही सौंपई है प्रीतम। अष्ट सखा कहते हैं, प्रीतम प्रीत ही सौंपई है। पई है मतलब मिलेंगे। किससे मिलेंगे? बोले प्रीत से मिलेंगे। यद्यपि रूप गुण शील सुधरता, चाहे तुम कितने भी रूपवान हो, शीलवान हो, गुणवान हो, इन बातन ना रिझई हैं। कितनी भी श्रेष्ठताएं हों, वो विशेष बात नहीं, प्रीति कितनी आपकी। और सुनिए, सत्संग जड़ बुद्धि का हरण करता है, बुद्धि में सकारात्मक विचार आ जाते हैं, और जैसे ही सकारात्मक विचार आते हैं आप अपने आप प्रेमी हो जाते हो, और जैसे ही आप प्रेमी हुए ठाकुर जी आपको स्वीकार कर लेते हैं। ये भागवत की यात्रा भैया ठाकुर जी के स्वीकारीकरण की यात्रा, कि वो हमें स्वीकार करें। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि महाराज जी, मानव का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मैंने कहा आप बताओ। बोले कि आप तो यही कहोगे भगवत प्राप्ति। मैंने कहा नहीं, भगवत प्राप्ति उद्देश्य नहीं है मानव का। तो हम ठाकुर जी से मिलें, ठाकुर जी हमको मिलें, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। ठाकुर जी हमको प्रिय लगे, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल ये, हमारे कर्म ऐसे हों, हमारे विचार ऐसे हों, हमारे भाव ऐसे हों, हमारी बुद्धि ऐसी हो कि उन सब से हम ठाकुर जी के प्रिय बन जाएं। ठाकुर जी तो सबको प्रिय लगते हैं, पर ठाकुर जी को प्रिय कौन लगता है, ये बड़ी बात। ठाकुर जी के प्रिय बनने का विचार करो। देखो, हर मानव किसी अन्य व्यक्ति के लिए अपना निर्माण करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हर व्यक्ति किसी को दिखाने के लिए ही अपना निर्माण करता है। बालक माता पिता की नजरों में श्रेष्ठ बनने के लिए पढ़ाई करता है, डिग्रीज लाता है, अच्छे से एग्जाम देता है और मेहनत करता है कि मेरे माता पिता का सीना चौड़ जाए कि हां हमारा बेटा बहुत अच्छा है। पत्नी अपने पति को रिझाने के लिए सब क्रिया करती है। संसार में हर व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को केंद्र में लेकर के ही अपना निर्माण करता है। वैष्णव को चाहिए ठाकुर जी को केंद्र में रखे
और वो हमसे रीझें, उसके लिए अब क्रिया करें। आज तक हमने सारी वो क्रिया की जिससे संसार रीझा हो, पर अब वो करना है जिससे ठाकुर जी रीझे। यही वैष्णव धर्म है। स हरे प्रिय, उद्देश्य लिख लीजिएगा कहीं पर। क्या है हमारा उद्देश्य? कि हम हरि प्रिय बने। हरि तो सबको प्रिय हैं, पर उनके प्रिय हम बने। वो हमें देख के रीझ जाया करें, वो हमें देख के प्रसन्न हो जाया करें, हमें देख करके उनको सुख मिला करे। ऐसा निर्माण स्वयं का करना है, इसीलिए हम वैष्णव बने हैं। जिस दिन से आप केंद्र बिंदु ये रख लेंगे ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए ही सब करना है, आपको भक्ति करनी नहीं पड़े, अपने आप होती चली जाएगी। अपने आप आपके विचार शुद्ध होंगे, अपने आप आपकी क्रियाएं शुद्ध हो जाएंगी। कल हमने एक बात कही थी कि हम एक श्लोक सुनाएंगे कि जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने से सारे ग्रह जितने भी खराब हों, आज ही अपनी कुंडली दिखवाइए और उसमें पूछिए ज्योतिषी जी से कौन सा ग्रह हमारा खराब है, और उस ग्रह का हम आपको यहां पर एक निदान बता रहे हैं। उस अंग का जगन्नाथ जी का दर्शन करना नित्य। जरूरी नहीं जगन्नाथपुरी जाके ही करो, जगन्नाथ जी का चित्र सबके पास होगा, नहीं है तो गूगल से निकाल लो, कहीं से भी लाओ। उस अंग का दर्शन नित्य करना प्रारंभ कर, आपका वो ग्रह अपने आप ठीक हो जाएगा। और एक बात सुनो, अकेले एक ग्रह को क्यों ठीक करो, सर्वांगीण अंग का दर्शन करो, सारे ग्रह अपने आप सम हो जाएंगे हमारे श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके। तो वर्णन करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए कि भास्करो दक्षिण नेत्रम वाम नेत्र विदुपनम मंगल नासिका क्षेत्रम वधूअधर एव च बृहस्पति तिलकम च स्वर्णरत्न मंडितम शुक्र चतुशरः प्रोक्त शनि सर्वज्ञ विस्तरम साहु किरीट रूपम च मकराकृतरेव च केतुश्च भुजगांकारं कुंडली नागरूपकः एवं नव समाहार ग्रह साक्षात जगन्नाथम। श्री जगन्नाथ जी के रूप में सारे ग्रह। अब ध्यान से सुनना। सूर्य, ये सूर्य जो है ये जगन्नाथ भगवान का वाम नेत्र, ये सूर्य है। चंद्र जो है, सूर्य जो है ये दाहिना नेत्र है, और चंद्रमा जो है ये वाम नेत्र है। तो जब आप दाहिना नेत्र दर्शन करते हैं श्री जगन्नाथ जी का, आपका सूर्य ग्रह सम हो जाता है, और वाम नेत्र का दर्शन करते हैं तो चंद्र ग्रह सम हो जाता है। फिर मंगल ग्रह कौन सा है? बोले नासिका। श्री जगन्नाथ जी की जो नासिका है वो मंगल ग्रह का द्योतक है। बुध भगवान का जो मुंह है, मतलब मुखमंडल, वो बुध का स्वरूप है श्री जगन्नाथ जी का। बृहस्पति यानी कि गुरु, वो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का जो स्वर्ण तिलक है जिसमें हीरा मंडित होता है, वो भगवान का यहां स्वर्ण तिलक धारण करते हैं, उसमें बृहस्पति का निवास है, उससे बृहस्पति ग्रह शुद्ध हो जाता है। शुक्र, मुखार विंद को देखने पर चार कोने जो जगन्नाथ जी के दिखाई देते हैं, ऐसे जगन्नाथ जी का रूप कैसा है, ऐसे पूरा मुख है, तो ये जो चार कोने हैं श्री जगन्नाथ जी के, उनका दर्शन कर। बीच बीच में भैया वो बड़ी वाली एलईडी में जगन्नाथ जी दिखा देना हो तो, नहीं तो हमारे ये बैठ लो सब रे ग्रह बैठ के कथा सुनने हैं श्री जगन्नाथ। अब ये जो है, ये चार अंग जो हैं, ये चारों शुक्र के स्वरूप हैं। देखो आप विराजो, ये हमको वहीं के सेवायत ने प्रदान किए श्री जगन्नाथ जी। बोले
इसके भाव से नित्य श्री जगन्नाथ जी आपकी कथा में रहेंगे, तो बहुत सुख मिलता है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु कथा श्रवण करते हैं तो शुक्र यानी कि मुखमंडल के जो चारों कोने हैं उनका दर्शन करने से शुक्र ग्रह शुद्ध होता है। फिर मुखमंडल पर जो कालीमा है, जो कृष्ण वर्ण है श्री जगन्नाथ जी का, उस कृष्ण वर्ण का दर्शन करने से शनि की दशा खत्म हो जाती है। किसी को शनि, अच्छा एक बात कहें, शनि की दशा 7.5 आदि ये बुरी नहीं होती है। शनि की 7.5 किसी की चल रही हो और उसका कर्म बुरा हो तो शनि बुरे होते हैं। यदि शनि की 7.5 आ जाए और व्यक्ति का कर्म शुद्ध हो तो शनि 7.5 बहुत ऊंचाई पर भी पहुंचा देती है। तो शनि किसी के यदि थोड़े गड़बड़ा रहे हों तो श्री जगन्नाथ जी के मुखमंडल पर कृष्ण वर्ण यानी कि काली, जो काला स्वरूप है जगन्नाथ जी का, उसका दर्शन करो। राहु, मुखारविंद पर स्वर्ण आकार की जो रेखाएं हैं वो राहु का दर्शन, राहु को सम करती हैं। और केतु, मुखारविंद के नीचे का स्वरूप भाग जो है वो यहां पर केतु को शुद्ध करता है। इस प्रकार श्री जगन्नाथ जी का जो सर्वांगीण विग्रह है उसका नित्य दर्शन करने से आपके सारे जितने भी ग्रह हैं वो सब सम हो जाते हैं, अनुकूल हो जाते हैं। अच्छा, अनुकूल का मतलब ये नहीं है कि आपको करोड़ों का प्रॉफिट रोज होगा। अनुकूल का मतलब यह है कि भक्ति में मन लगेगा, कथा सुनने में मन लगेगा, वृंदावन जाने का मन करेगा, संतों की सेवा का मन करेगा, ब्राह्मण सेवा का मन करेगा, ठाकुर जी की सेवा का मन करेगा, सबसे अच्छा बोलने का मन करेगा, सबका भला करने का मन करेगा। इसको समझिए शुभ। ये शुभ का मतलब ये नहीं होता घर बन गए, प्रॉपर्टी मिल गई, बहुत सारा धन आ गया, ये शुभ नहीं होता है। ये संसार के कर्मों से मिलने वाली, संसार में फंसने वाली रीति है। ये लोग बताओ कितने आज लोग उसको शुभ मानते हैं जो बहुत संपत्तिवान हो। संपत्तिवान शुभ नहीं होता है, भक्तिवान व्यक्ति शुभ होता है। श्री जगन्नाथ जी का नित्य दर्शन करने से आपके समस्त ग्रह आपको वैष्णव बनाएंगे, इसलिए जगन्नाथ जी का नित्य दर्शन करना है। तो ऐसे महाप्रभु जी को हमने कल कहा था, इसलिए हमने आज उस भाव को रखा, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय। नित्य जगन्नाथ जी का दर्शन किया करो। अपने घर में ठाकुर जी के श्री मंदिर में श्री जगन्नाथ जी का स्वरूप निश्चित विराजमान रखो।